ओफो हो गया उनका। केजरीवाल तुम्हारा तो गुजरात में ओफो हो गया। गुजरात में लोगों ने झाड़ू नहीं खरीदी जब तक इसके वोट डले हैं। एमसीडी में आपका भी तो ऑफ हो गया। 100 सीटें लगभग आई है हमारी। हाँ 80 सीटें कम हुई है दीपक जी, लेकिन गलत है। हम कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलो। अगर यही बीजेपी जीत जाती तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नोटों की माला लेके और गेंदे का फूल लेके सबसे आगे खड़ा होता। कल नहीं आया ना मोदी जी के आगे। मालूम है मोदी जी खतरनाक आदमी है। और कपिल मिश्रा को आगे लाओ। कपिल मिश्रा को लाओ। उसका कारण है वो जनता के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी, कुछ झाड़ू वाले भी देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ कांग्रेस वाले भी देख रहे हैं। मोदी योगी बढ़िया काम कर रहा है, मगर ग्राउंड लेवल के इलेक्शन में कोई मोदी योगी जी का जादू थोड़ी चलेगा। हम कह रहे हैं बढ़िया है, लोकसभा में जीत जाएंगे एक तरफा। ठीक है, थोड़ा बहुत ये केजरीवाल जो है 10, 20, 50, 100 लोगों को भ्रष्टाचारियों को पकड़ के ऐसे फोटो खिंचवा लेगा, मगर उससे कुछ नहीं होना। और मेरे एरिया से भी भगवा वाला जीत गया। अब नाम नहीं बताऊंगा भैया, मेरी मर्जी है, मैं जिसको मर्जी वोट दूं। बता दीजिए ना। हाँ, जीत गई हो, प्रीति गुप्ता जीत गई हमारे एरिया से 231 वार्ड नंबर से। हाँ जीत गई, बढ़िया। हमें क्या दिक्कत है, चौड़े होके बता रहे हैं, मगर उनका चेहरा आगे आया तो प्रीति गुप्ता जीत गई। बाकी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए मैंने कोई सर्टिफिकेट या प्रस्ताव पास नहीं करा था। जैसे अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर एक हस्ताक्षर करके लेटर इशू कर दिया था कि गुजरात में हम बहुमत से आ रहे हैं। उनका तो हो गया ओफो। वो आजकल पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं, ओफो बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से निकलता है उनके। दिल्ली एमसीडी के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुफरा साफ हो गया है। केजरीवाल सरकार बना लिया है, मेयर बना लिया है। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए दिल्ली का दीपक काफ़ी पॉपुलर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। दीपक जी, बड़े बड़े आपके दावे थे कि दिल्ली में फिर से मेयर हमारी देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव। दावे मेरे कुछ नहीं थे, मगर मैंने ये जरूर बोला है कि बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि वो राम मंदिर के लिए, धर्म के काम के लिए, ज्ञानवापी के लिए उन्हीं की सरकार में सारे काम हो रहे हैं। बिल्कुल सही। बाकी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए मैंने कोई सर्टिफिकेट या प्रस्ताव पास नहीं करा था। जैसे अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर एक हस्ताक्षर करके लेटर इशू कर दिया था कि गुजरात में हम बहुमत से आ रहे हैं। उनका तो हो गया ओफो। वो आजकल पता नहीं कहाँ बोल रहे हैं, ओफो बोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से निकलता है उनके। ओफो हो गया उनका। केजरीवाल तुम्हारा तो गुजरात में ओफो हो गया। गुजरात में लोगों ने झाड़ू नहीं खरीदी जब तक इसके वोट डले हैं। एमसीडी में आपका भी तो ऑफ हो गया। 100 सीटें लगभग आई है हमारी। हाँ 80 सीटें कम हुई है दीपक जी, लेकिन गलत है। हम कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को बदलो ना। हम कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलो। अगर यही बीजेपी जीत जाती तो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नोटों की माला लेके और गेंदे का फूल लेके सबसे आगे खड़ा होता। कल नहीं आया ना मोदी जी के आगे। मालूम है मोदी जी खतरनाक आदमी है। जब तुम अगर दिल्ली में जितवाते तो तुम्हें खुशी मिलती, मगर हार का ठीकरा फोड़वाने नहीं आए। कल आते ना, कल कैमरे के आगे प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली बचाना है एमसीडी का और बीजेपी को लाना है। अगर 2024 में फिर इलेक्शन है लोकसभा का, और 2025 में जो है वो राज्यसभा का इलेक्शन है। राज्य का, राज्यसभा का नहीं, राज्य का विधायक इलेक्शन, क्योंकि विधानसभा, हाँ विधायक इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन एक ही बात है, समझने वाले समझ जाते हैं। अब वो इलेक्शन में अगर इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अभी नहीं बदला तो ये बीजेपी वाले जो है उसमें भी फिरकी ले लेंगे। लोकसभा में भी फिरकी? हाँ नहीं, इसमें विधानसभा में। उसका कारण है ये ऐसा बंदा इन्होंने बना दिया है जो उठता ही नहीं है सीट से ही नहीं उठता। वो कहाँ इतना नाराजगी है दीपक जी आपका? भैया जो लोग बेचारे ग्राउंड लेवल पे ब्लॉक अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, रात दिन समाज सेवा कर रहे हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? उनको टिकट देना था। और जिन लोगों को दोबारा रिपीट करा है वो लोगों ने टिकट निकाला भी है और बहुमत से निकाला है, क्योंकि फेस वैल्यू से जीतो ना। मोदी योगी बढ़िया काम कर रहा है, मगर ग्राउंड लेवल के इलेक्शन में कोई मोदी योगी जी का जादू थोड़ी चलेगा। हम कह रहे हैं बढ़िया है, लोकसभा में जीत जाएंगे एक तरफा। ठीक है, थोड़ा बहुत ये केजरीवाल जो है 10, 20, 50, 100 लोगों को भ्रष्टाचारियों को पकड़ के ऐसे फोटो खिंचवा लेगा, मगर उससे कुछ नहीं होना। सारा कचरा इकट्ठा कर लेगा ये। मगर दिल्ली में जो ग्राउंड लेवल का इलेक्शन है ना, उसे गांव में कहते हैं सरपंच का इलेक्शन। जैसे गांव में सरपंच होता है और यहाँ होता है निगम पार्षद। सरपंच उसी को चुना था, एक तो लोकल बंदा हो, जनता से जुड़ा हुआ हो और बढ़िया आदमी हो। दीपक जी, केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली का लोगों ने कट्टर ईमानदार को जिता दिया। नहीं देखो, कट्टर ईमानदार तो नहीं बोल सकते हैं, मगर कट्टर मसाज पार्लर तो बोल सकते हैं। ईमानदार नहीं है। आप कराते हो मसाज? नहीं, हम तो नहीं कर रहे। नहीं मानोगे? हम नहीं कराते हैं। हाँ तो एडिटर कराता होगा तो बुरा मान जाएगा। एडिटर को बोल देना जो एडिट कर रहा होगा। हाँ तो पता नहीं कराता होगा एडिटर। अमीर नहीं है कि मसाज करवाएंगे दीपक जी। कट्टर ईमानदार अगर वो होते तो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने खुद बंद क्यों करवा दिया? बताओ, आपको पता है, नॉलेज है? 3-4 महीने है महाराज का ऐसा पत्रकार है भाई, इनको सिखाओ कुछ। 4 महीने पहले आज से पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने खुद बंद करा दिया। इतने ईमानदार थे, इन्होंने चुनावी स्टंट देखा कि भैया इसको हम खुद बंद कर देते हैं, हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मगर कई बार क्या होता है ना, मतलब सयाना कुत्ता टू खाता है। टू समझते हो? टू टू टू। तो सयाना बन गया ये। अरे भैया, दिल्ली में इनका मंत्री जो है वो जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री, उसकी याददाश्त चली गई।
और बीजेपी में जो अभी अध्यक्ष बनाया हुआ है वो बना दिया है, वो जो भी है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, खामखा मेरा आपसी विवाद हो जाएगा कोई, क्योंकि मैं किलसा पढ़ा हूं ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। हार का जिम्मेवार वही है। प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली को बचाना है। एमसीडी में अगर बीजेपी गई है तो उसका मुख्य कारण जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है। और अगर इनको लोकसभा, ये क्या कहते हैं, इसके विधानसभा के इलेक्शन और उसके इलेक्शन जो है प्रधानमंत्री के इलेक्शन में अगर पूर्ण रूप से आना है और सेवा करके आना है तो ये प्रदेश अध्यक्ष को हटाओ और कपिल मिश्रा को आगे लाओ। कपिल मिश्रा को आगे कपिल मिश्रा को लाओ। उसका कारण है वो जनता के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, कुछ झाड़ू वाले भी देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ कांग्रेस वाले भी देख रहे हैं। हमारे भाई हैं, क्या हो गया? हम कोई बाहर से तो नहीं आए हैं। मैं इनको ये तो नहीं कहूँगा कि तुम वो गोला से आए हो, सब ही गोला के ही हैं, मगर हम कोई बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। से तो प्रदेश अध्यक्ष को हम बोल रहे हैं कि इसको हटाओ ना। प्रदेश अध्यक्ष नहीं हटेगा ना भाई साहब, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मतलब आप लोगों को काम पर विश्वास नहीं है? काम है, काम जिन्होंने करा दोबारा आ गए, जिन्होंने काम करा वही तो दोबारा आए। पब्लिक को मूर्ख समझ रहे हो? पब्लिक दिल के साथ साथ दिमाग से भी सोचती है। दिल्ली दिल वालों की तो है मगर दिमाग वालों की भी है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने दोबारा वोट दिया है भाई। 15-15 हज़ार वोटों से जीते, 10-10 हज़ार वोटों से जीते, 4,000 वोटों से जीते। अरे जहाँ कुल 30,000 वोट है वहाँ 4,000 वोटों से जीत गया एक बंदा। ठीक है। और मेरे एरिया से भी भगवा वाला जीत गया। अब नाम नहीं बताऊंगा भैया, मेरी मर्जी है, मैं जिसको मर्जी वोट दूँ। बता दीजिए ना। हाँ, जीत गई, प्रीति गुप्ता जीत गई हमारे एरिया से 231 वार्ड नंबर से। हाँ जीत गई, बढ़िया। हमें क्या दिक्कत है, चौड़े होके बता रहे हैं। मगर उनका चेहरा आगे आया तो प्रीति गुप्ता जीत गई। उन्होंने काम करा क्षेत्र में और पुराना बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा था, है, उससे लोग नाराज थे। आपके 80 और पार्षद तो हार गए, वो काम नहीं किया। देखिए, काम नहीं करने का मतलब नहीं है, क्या पता उनको रिपीट देनी थी सीटें कुछों को, और कुछ को ऐसे बंदों को सीट देनी थी जो चेहरा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। क्योंकि इस देश में ना भाई साहब, सच्चाई बताऊं, काबिल आदमी की जरूरत है और काबिल आती ही सत्ता में बैठता है, जो काम करता है, जिसे कहते हैं कर्म प्रधान। पढ़ा लिखा आदमी अगर फुदुओं वाला काम कर रहा है तो उसकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी तो अब दिल्ली में आ गई सत्ता पे, क्योंकि काम करती है। अब पता नहीं कहाँ दारू बिटवाती है, आपको दारू से खुशी है? एक के साथ एक दारू बंटवा दी थी उन्होंने, राम जाने अब भी बंटवा दी हो, हमें क्या मालूम है। एक दारू तो फ्री थी दिल्ली। तो आप पीते हो? नहीं, हम तो नहीं पीते। हाँ, तो फिर गुस्सा काहे हो रहे हो? उन्होंने बंद भी कर दी है। पहले उन्होंने प्राइवेट बंटवाई थी, अब DSI-DC वाले बांट रहे हैं। दारू भी फ्री सही मिल रही है अब, और पहले जो फ्री में मिल रही थी ना वो गड़बड़ थी, उसमें लोचा था, वो नकली भी थी। और लोग पड़े हैं बेड पे जाकर, आप गए भी नहीं होंगे। पत्रकार ऐसे कैसे खतरनाक पत्रकार है, एक मरीज का पत्रकार पता करने नहीं गया होगा पंत में। लोगों के लीवर सड़ गए हैं, किडनी सड़ गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दारू पी है, झिक्के एक के साथ एक फ्री। तो भैया वो बात अलग है। हाँ, जनता ने फैसला लिया है तो हम जनता को नहीं छेड़ सकते, सीधी सी बात है। जनता ने लिया है, जनता की मर्जी है। मगर अगर दिल्ली में ये हारे हैं तो उसका कारण जो है ना, इनकी नीति है। हिमाचल में हारे हैं तो इन्होंने गुट बनाए हैं, इसलिए हारे हैं। हमें क्या लेना बीजेपी से भाई? अगर हमारा बीजेपी से मैटर होता तो हमारे को तो फोन आ जाता अभी तक कि भैया क्या बोल रहे हो चैनल पे। हमें कोई लेना देनी, हम राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। हम उसी को वोट देंगे जो मेरे धर्म का है, जो मेरे राम का है, जो विकास की बात करता है, चाहे सारे धर्मों का विकास हो। हमें किसी एक धर्म से मतलब नहीं है।